शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाप अव्वल नूरे अनवार। और बच्चों, आज हम अपने बाप अव्वल का एक नया सबक शुरू करेंगे जो कि है 1.2 और उन्वान है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आज के सबक यानी 1.2 का हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुम है तलमी की पहचान और इस्तेमाल। यानी बच्चों, आज के सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तलमी की पहचान और इस्तेमाल कर सकेंगे और ये जो हासिल ताल्लुम है ये आपको ज़ुबान शनासी में मिलेगा। अपने सबक को शुरू करने से पहले आज के हासिल ताल्लुम की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। कुरान मजीद में तफसीली वाक़यात कम ही बयान किए गए हैं। अक्सर मकामात पर मकाम के लिहाज से वाक़यात के अज्जा या इनकी तरफ लतीफ़ इशारा मौजूद होता है। बच्चों, हम बढ़ते हैं अब अपने सबक की तरफ। अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम क्या देखेंगे? तमहीदी सवालात। आपने बताना ये है कि शेर को खूबसूरत और बाअसर बनाने के लिए शायर क्या करता है। और दूसरा सवाल है, क्या 2 मिसरों के शेर में कोई वाक़या बयान किया जा सकता है, हाँ या नहीं? दूसरे सवाल का जवाब आपने हाँ या नहीं में देना है। और अगर आपने कोई ऐसा शेर पढ़ रखा है या आपने कहीं सुना है कि किसी शेर में कोई वाक़या बयान किया गया हो, तो बच्चों आपने हाथ खड़ा करना है, अपने मौलम की इजाज़त लेनी है और उनको कहना है कि आप ऐसा कोई शेर सुनाना चाहते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन दोनों सवालात के जवाबात दीजिए। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छे जवाबात दिए हैं और अशार भी आपने सुनाए। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं अशार में तलमी की पहचान और इस्तेमाल का तरीका। बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तलमी होती क्या है। सन्नत तलमी बुनियादी तौर पर चीज़ क्या है। तलमी के लुग़वी मायने है लुगत में दिए हुए मायने। और हम अपने सबक 1.1 में लुगत और थिसारिस में भी हमने पढ़ा था लुगत का इस्तेमाल। तो तलमी के जो लुगत पे हमें मायने मिलते हैं वो है इशारा करना। इशारा करना शेरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है एक लफ्ज या मजमुआ अल्फाज, यानी कोई एक लफ्ज या मजमुआ अल्फाज। एक लफ्ज हो सकता है सबर और मजमुआ अल्फाज सब्र अयूब। यानी शेरी इस्तिलाह में शेरों में कोई एक लफ्ज या मजमुआ अल्फाज के जरिए किसी तारीखी, आप ध्यान रखिएगा किस किन वाक़यात का जिक्र हो सकता है, तारीखी, सियासी, इखलाकी और मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वो क्या कहलाएगी? तलमी। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मायनों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मुताला शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के जहन में ताज़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप शेर देखिएगा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। तलमी की मिसाल में आप शेर को मैं दोबारा पढ़ूंगी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। बच्चों, इस शेर को आपने भी जरा गौर से पढ़ना और आपने देखना है कि इसमें कौन से ऐसे लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ इस्तेमाल किया गया है जिसमें किसी वाक्य का जिक्र है। इस शेर में इब्ने मरियम की तलमी इस्तेमाल की गई है। इब्ने मरियम से मुराद है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये कुव्वत अता की थी कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे और बीमारों को अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक कर देते थे। यानी इब्ने मरियम हजरत ईसा जो थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके पास क्या कुव्वत थी कि वो बीमारों को ठीक करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। अब शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अगर ये कुव्वत दी है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे फ़र्क इसी चीज़ से पड़ता है जब मैं ये जानूं कि कोई मेरे दुख को दूर करे, कोई मेरी तकलीफ़ को दूर करे, तभी पता चलेगा कि इब्ने मरियम कोई है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी आपने शेर को आपने तवज्जो से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ऐसे अल्फाज हैं जो किसी तारीखी वाक़े की तरफ या किसी मजहबी वाक़े की तरफ या किसी सियासी अखलाकी वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यही जो है अशार में तलमी की पहचान है। बच्चों, हम अपने सबक को मज़ीद समझने के लिए सरगर्मी करेंगे। आपने करना क्या है, आपने जो हमारी नज़म है जो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे उसमें से आपने तलमीहात पहचाननी है। आपने पूरी नज़म को पढ़ना है और देखना है कि कौन से ऐसे अल्फाज उसमें लिखे गए हैं जो किसी वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनको ख़त कशीद करने के बाद आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप ज़ुबानी भी जुमले बना सकते हैं या किताब कॉपी पर भी लिखकर अपने मौलम को दिखा सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकेंगे और इस सवाल को आप हल करेंगे।
बहुत खूब बच्चों, आपको तो अशार में तलमी की पहचान बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। और दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। हमारी दूसरी सरगर्मी ये है कि मुअल्लम जमात को दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे और तख्ता तहरीर पर अशार में इस्तेमाल होने वाली चंद मरूफ तलमीहात लिखेंगे। कुछ भी मैंने 4 ली हैं: तूफान नून, नगमा दाऊद, तख्ते सुलेमानी और सब्र अयूब। मतलब इसके अलावा भी कोई और तलमीहात ले सकते हैं। ग्रोह जो है, जो 2 ग्रोह उन्होंने बनाए हैं, वो इन तलमीहात को पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तवज्जो देंगे और देखेंगे कि इन तलमीहात में कौन से वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, और उन वाक़ये की तफसील उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से आकर पूरी जुमात में बताएंगे कि इन इन वाक़ये में ये वाक़यात हैं जो इन तलमीहात में बयान किए गए हैं। तो यहाँ पर वीडियो को रोके बच्चों आप, और इस सरगर्मी को हल करें। शाबाश बच्चों, आपको तो वाक़यात बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि मश्की सवालात हैं। हमारा मश्क का सवाल है: दी गई तलमीहात पहचान कर बताएं कि कौन सी तलमी किस वाक्य को या शख्सियत को ज़ाहिर करती है। कोहे तूर है सवाल का हिस्सा, आतिश नमरूद और चाहे यूसुफ। आपने इन वाक़यात को पहचानना है और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर इन तलमीहात में कौन सी शख्सियत का जिक्र किया, कौन सी हस्तियों का जिक्र है। और इंटरनेट की मदद से इन तलमीहात के इस्तेमाल से आपने अशार भी लिखने। ये काम आपका कॉपी का है, जो आप कॉपी पर लिख कर लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपका घर का एक और काम है: किसी मरूफ शायर का कोई एक शेर, उसमें मौजूद तलमी और तलमी में इशारा किए गए वाक्य की तफसीर ऑडियो की सूरत में आपने उस्ताद मोहतरम को व्हाट्सएप करनी है। यानी आपने घर जाकर क्या करना है, एक और काम करना है कि आपने किसी किताब में कोई ऐसा शेर पढ़ा हो जिसमें तलमी मौजूद हो और उस तलमी के वाक्य का भी आपको पता हो, तो आपने उसकी ऑडियो बनानी है और अपने उस्ताद मोहतरम को भेजना है। बच्चों, इसके साथ साथ एक वर्कशीट है, तलमी की तारीफ है, 2 मिसालें लिखनी है आपने। ये तारीफ में हमने आपको लेक्चर में भी पढ़ा दी है। इसके साथ साथ आपको दरसी किताब में भी बआसानी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ तलमीहात यहाँ पर दी गई हैं। 3 तलमीहात है: आबे कोसर, मताए गरूर और उसके साथ औलादे इब्राहिम। ये जो है, ये आपने तलमीहात का इस्तेमाल अशार में करना है। आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, किसी किताब कुतुब खाने में जाएं, वहाँ पर भी आपको अशार मिल जाएंगे। तो आपने इन तलमीहात का जो इस्तेमाल है वो आपने कहाँ करना है, अशार में करना है। और पहले सवाल में आपने तलमी की तारीफ लिखनी है। और बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको एक और नई चीज़ मिलेगी: इजाफी सवालात। इजाफी सवालात तलमीहात से ही मुतल्लिक हैं सारे के सारे। और ये सवालात हल करने से आपको तलमी को समझने में ज़्यादा आसानी मिलेगी, या बआसानी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो वर्कशीट है वो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा इस आज के हासिल ताल्लुम का लेसन प्लान भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी बच्चों, यहाँ पर हम अपने सबक को ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा। ये नई चीज़ है जो गुज़िश्ता सालों में या साबका किताबों में आपको नहीं मिली है। आज आपने पहली दफ़ा पढ़ी और बहुत दिलचस्पी और शौक़ से पढ़ी है। कल एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।